students, welcome to my channel Science World. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in this video we are going to read about the early man, and the name of this topic is Our Ancestors, the Early Man. We will have these subtopics: food and shelter, tools, clothing, discovery of fire, farming, invention of wheel and discovery of metal. So these all the topics we will study in this video. So let's start. Students, here you can see an archaeological site. Archaeological site मतलब यहाँ पर खुदाई चल रही है, और ये खुदाई करने का काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का, जो कि स्टडी करते हैं एंशंट पीपल के लाइफ की, जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनका लाइफ कैसा था, उनके कल्चर कैसी थी, उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके आर्ट्स, उनके टूल्स, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, इसके बारे में जानने के लिए ये लोग ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, है ना। और खुदाई में उनको अलग अलग चीज़ें वहाँ पर मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है डिगिंग करके, ग्राउंड को डिगिंग करके उसमें से पुरानी जो बिल्डिंग्स है या फिर पुराने घर होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर जो डेड बॉडीज़ के जो बोन्स होते हैं, है ना, उनको ये डिग करके बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन जो है वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर अर्ली लाइफ के कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरह से खुदाई में मिले हुए कुछ बॉडीज़ है, यानी कि बोन्स के जो स्केलेटन होते हैं वो है, यू कैन सी हियर। और इनके पास आप देख सकते हो कुछ पॉट्स भी है। तो ये अर्ली लाइफ के जो है कुछ एविडेंसेस है। तो इस तरह से ये स्टोन पे कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये जो स्टोन्स है जो कि अर्ली ह्यूमंस ने यूज़ किए थे एज अ टूल्स, देन उनके डिफरेंट टाइप्स के जो बोन्स मिलते हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनके टीथ को स्टडी किया जाता है, उनको जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की है उनको स्टडी किया जाता है, वो कितनी पुरानी है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो ये सब काम होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जिसमें हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बीड्स, यूटेंसिल्स, टूल्स, जेम्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स और स्केलेटन्स को हम अंदर से, ज़मीन के अंदर से हम बाहर निकालते हैं। तो ये जो अंदर ज़मीन के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो क्यों ज़मीन के अंदर दब गई, वो क्यों इतना ज़मीन के अंदर है, तो इसका रीज़न है कि ये अपने आप डिसअपियर्ड हो गए बिकॉज ऑफ फ्लड्स, स्टॉर्म्स और अर्थक्वेक्स, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आई थी बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। तो इसकी वजह से वो जो है डिसअपियर हो गए अर्थ से, और वो ज़मीन के अंदर दब गए। तो ये सारी जो डिस्कवरीज है ये हमारे पास्ट की है, और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, फूड एंड शेल्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अर्ली मैन जो थे उनका फूड और शेल्टर क्या था। अर्ली में ह्यूमंस लिव्ड इन जंगल्स, वो जंगल में रहते थे, और वहाँ जो केव्स बने होते थे जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, उनको वो एज ए शेल्टर्स यूज़ करते थे अपने घर के लिए। इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। केव्स में रहने से क्या होता था कि वो गर्मी है, ठंड है, बारिश है, और जो जंगली जानवर होते थे उनसे वो बच जाते थे। दे एट वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स, गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। उनका खाना जो था वो था वेजिटेबल्स, प्लांट्स, देन जो उनको जंगल में घूम के यहाँ वहाँ से गैदर करना पड़ता था, कलेक्ट करना पड़ता था, जिसमें फ्रूट्स खाते थे वो, नट्स, सीड्स, जो भी उनको फॉरेस्ट में मिल जाता था वो खा लेते थे। लेटर दे स्टार्टेड हंटिंग स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड। फिर उन्होंने छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करके, शिकार करके उनको खाना शुरू किया। एंड ग्रेजुअली दे बिगेन हंटिंग द बिगर एनिमल्स, और बाद में उन्होंने बड़े एनिमल्स को किल करना शुरू किया। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ केव्स, यहाँ पर आप केव्स देख सकते हो, जिसके अंदर अर्ली ह्यूमंस जो थे वो ग्रुप्स में रहते थे। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड मेकिंग देयर होम्स बाय यूजिंग द प्लांट्स यूज़ करके उन्होंने इस तरह से अपने घर बनाना शुरू किए, बैम्बू वगैरह यूज़ किए उन्होंने इसके लिए, और इन्होंने अपने छोटे छोटे हट्स के जैसे घर बनाने शुरू किए। हियर यू कैन सी द एनिमल दे आर कैरिंग फॉर फूड। हियर ऑल्सो दिस स्मॉल एनिमल, जैसे कि रैबिट्स है, हेयर्स है, उनको उन्होंने पत्थरों से, जो शार्प जो स्टोन्स होते थे उनसे वो उनको कील करते थे। देन जो बड़े एनिमल्स फिर उन्होंने जो है मारना शुरू किया उनको फॉर फूड।
हियर ऑल्सो यू कैन सी। और इस तरह के जो टूल्स होते थे वो यूज़ करते थे उनको मारने के लिए। हियर ऑल्सो यू कैन सी द पिक्चर। ये सारी चीज़ें जो है जैसे कि फ्रूट्स है, नट्स है, और ये कुछ रूट्स वो ज़मीन को खोद के निकाल देते अपने लिए, तो ये सारी चीज़ें उनको फॉरेस्ट में मिल जाती थी खाने के लिए। द हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स लीड टू द इन्वेंशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स। अब बड़े एनिमल को मारना है तो उसके लिए कुछ शार्प टूल्स भी चाहिए होते थे, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के टूल्स जो है वो बनाना शुरू किया। विथ टाइम अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग हट्स ऑफ लीव्स एंड मड्स, और उन्होंने हट्स बनाने शुरू किए लीव्स और मड से, तो वो हमने अभी देखे ही थे पिछले स्लाइड में। टूल्स वर यूज्ड बाय अर्ली मैन फॉर द पर्पज ऑफ हंटिंग एनिमल्स एंड डिगिंग आउट द रूट्स। टूल्स की ज़रूरत पड़ी उनको एनिमल्स को मारने के लिए और ज़मीन को खोदने के लिए, ताकि वो उसमें से रूट्स को निकाल सकते थे खाने के लिए। अ स्टोन कॉल्ड फ्लिंट वॉज स्प्लिट एंड चिप्ड टू फॉर्म अ शार्प एज टूल। फ्लिंट एक हार्ड स्टोन होता है जो कि कट करने में इजी होता है, और उसको चिप मतलब उसको अलग अलग शेप में हम काट सकते थे, है ना, कट करके। तो ऐसे जो फ्लिंट्स होते थे उनको शार्प एज बना के उनके वो टूल एज अ टूल उसको यूज़ करते थे। अर्ली ह्यूमन्स ऑल्सो पिक्ड एंड यूज शार्प स्टोन्स फ्रॉम द ग्राउंड। लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स लाइक स्पेयर, हैमर एंड एक्स। उन्होंने बनाए, स्पेयर बनाया, हैमर बनाया, एक्स बनाया, और ये जो टूल्स उन्होंने बनाए ये टूल्स उन्होंने स्क्रैपिंग के लिए यूज़ किया, मतलब ज़मीन को खोदने के लिए, कटिंग के लिए, मांस जो वो खाते थे एनिमल्स को मार के उसको कट करने के लिए, और हंटिंग के लिए। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ टूल्स। तो इस तरह से उन्होंने जो फ्लिंट होता था स्टोन, उससे उन्होंने उसके एजेस शार्प कर करके इस तरह से उन्होंने अलग अलग हैंड एक्स हो गया या फिर स्पेयर हो गया उसको उन्होंने बनाया। तो इस तरह से वो यूज़ करते थे। तो ये है एक्स जो कि पत्थर से बनी हुई है, दिस इज ऑल्सो एक्स, ये स्पेयर, और इस तरह से आप देख सकते हो दीज आर ऑल द टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन्स। यहाँ भी आप देख सकते हो बहुत सारे टूल्स हैं। दिस वन ऑल्सो। Then clothing, which type of cloths they were using? It is believed that to protect themselves from the harsh climate, early humans started covering themselves with animal skin and leaves of trees. उन्होंने देखा कि जो leaves होते हैं हम उनको अगर बॉडी के ऊपर लपेट देंगे तो हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि हीट है या फिर सर्दी है ना, कोल्ड है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो उन्होंने लीव्स जो होते थे ट्रीज के उनको यूज़ किया एज क्लोथिंग, और एनिमल्स को मारने के बाद जो स्किन बच जाती थी, उसमें से मीट निकालने के बाद जो स्किन बच जाती थी उसको भी उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये जो एनिमल्स की स्किन है वो उनको हीट से उनको वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है, तो उन्होंने एनिमल स्किन भी यूज़ किया। You can see this type of clothes they were using made up of skin. Discovery of fire. Early humans first saw forest fires which may have been caused naturally. It was much later that the man learned how to make fire by rubbing two stones to create a spark. अब सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस ने फायर देखी थी वो थी फॉरेस्ट फायर। जंगल में जब आग लग जाती है तो वो नेचुरली लगती थी, मतलब जैसे कि बिजली गिरने से कभी आग लग जाती थी, कभी ज़्यादा हीट होती थी तब आग लग जाती थी गर्मी की वजह से। तो अर्ली ह्यूमंस ने फायर को तो देखा हुआ था, बट उसके बहुत बाद उनको पता चला कि हम स्टोन्स को रब करके स्पार्क यानी कि जो चिंगारी है उससे हम आग लगा सकते हैं। एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एज अर्ली मैन स्टार्टेड यूजिंग फायर टू कुक फूड एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और इस तरह से जब उन्होंने फायर का आविष्कार किया, फायर को डिस्कवर किया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ही अर्ली ह्यूमंस ने कुक्ड फूड खाना शुरू किया और अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए उन्होंने फायर को यूज़ किया। दे ऑल्सो यूज़ फायर फॉर वार्मथ, गर्मी रखने के लिए। जैसे वो केव्स में रहते थे तो केव्स के अंदर अगर वो फायर जला के रखते थे तो उनको वहाँ पर गर्मी मिलती थी, तो इस तरह से वो अपने आप को ठंड से बचाते थे। फायर वॉज ऑल्सो यूज इन ऑर्डर टू लाइट अप देयर केव्स एट नाइट, और रात के टाइम जब वो केव्स में रहते थे तो वहाँ पर लाइट के लिए वो फायर जलाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस है फायर के फॉर अ अर्ली ह्यूमन बींग। यू कैन सी हियर
इस तरह से उन्होंने फायर जलाना शुरू किया। आप देख सकते हो 2 स्टोन्स लेकर के उन्होंने चिंगारी यानी कि स्पार्क बनाया और उससे आग लगाई। तो अपने केव्स के अंदर वो इस तरह से आग लगाकर बैठते थे रात के टाइम। यहाँ आप देख सकते हो फूड भी वो पका रहे हैं उसके ऊपर, और उनको लाइट भी मिल रही है और गर्मी भी मिल रही है। और जो वाइल्ड एनिमल्स आते थे उनके गुफाओं के पास, उनको दूर भगाने के लिए भी वो फायर का यूज़ करते थे। आप देख सकते हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने देखा कि जो फॉरेस्ट फायर होती है ना, तो फॉरेस्ट फायर जब होती है यानी कि जंगलों में जब आग लग जाती है तो बहुत सारे एनिमल्स उसमें जल जाते हैं। तो एक बार अर्ली ह्यूमंस ने ऐसे ही जला हुआ यानी कि भुना हुआ जो मीट था किसी एनिमल को, उसको खाया। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सॉफ्ट है और टेस्टी भी है। उनको पता चला कि अगर हम आग में इस तरह से मीट को पकाएंगे तो वो टेस्टी और स्मूथ हो जाएगा, है ना, नरम हो जाएगा। और इस तरह से उन्हें फिर आइडिया आया कि हम फूड कैसे पका सकते हैं खाने के लिए। Then next comes farming. Early man wandered from place to place for hunting animals and gathering fruits and vegetables. तो अर्ली मैन जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और फूड उनका गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे। जैसे जंगलों में से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको कलेक्ट करते थे। ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू ग्रो देयर क्रॉप्स और देयर ओन प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल। बाद में उनको पता चला कि हम क्रॉप्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस जब सीड्स डाल देते थे यहाँ वहाँ, उन्होंने देखा कि हम जो सीड्स फेंकते हैं वो वापस से प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। तो उनको पता चला कि अगर हमें जो चाहिए वो सीड्स अगर हम किसी जगह पे डालते हैं तो वहाँ उसी तरह के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो इस तरह से उनको फार्मिंग का आइडिया आया। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कि डॉग्स है, हॉर्सेज है, हेन्स हैं, बुलक्स है, उनको उन्होंने अपने साथ रखना शुरू किया और उनको टेम किया, उनको ट्रेनिंग दी। और इस तरह से वो उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे वो बन गए। दे बिगेन टू सेटल डाउन नियर रिवर्स। और अब वो अर्ली ह्यूमंस जो थे फार्मिंग के बाद उन्होंने देखा कि फार्मिंग के लिए तो पानी की ज़रूरत होती है ना, बिना पानी के तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने रिवर्स के आसपास सेटल होना जो है वो स्टार्ट किया। उन्होंने ये भी देखा कि रिवर के आसपास की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है ना, और वहाँ पर पानी भी ज़्यादा होता है रिवर के अंदर। तो इसीलिए उनको लगा कि ये एक आइडियल लोकेशन है टू ग्रो द क्रॉप्स। इन एडिशन दे कुड ऑल्सो कैच फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स फॉर फूड। और रिवर से उनको फिश भी मिलते थे और दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स जो थे वो भी उनको खाने के लिए मिलते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो रिवर्स होती थी, नदियों के आसपास उन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए। और इस तरह से उनका जो है एक सोशल लाइफ, एक सेटल लाइफ जिसको हम बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। यू कैन सी द पिक्चर हियर, फार्मिंग की पिक्चर आप देख सकते हो। इस तरह से वो अपने खेतों में हल चलाते थे लकड़ी यूज़ करके और फिर उनको फसल को काटते थे। हियर ऑल्सो यू कैन सी donkeys, cows, goats, sheep and bullocks began to be reared and tamed for food, फार्मिंग, मिल्क एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब उन्होंने एनिमल्स जो अपने पास रखे वो एनिमल्स अलग अलग काम के लिए यूज़ होते थे। जैसे कि फूड के लिए उन्होंने एनिमल्स रखे अपने पास, देन फार्मिंग के लिए बुलक्स वगैरह उन्होंने यूज़ किए, मिल्क के लिए उन्होंने काउस को रखना शुरू किया अपने साथ, देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने हॉर्सेज है, डंकीज़ है, उनको यूज़ किया, है ना। तो इस तरह से ये सारे एनिमल्स उन्होंने अपने साथ रखना शुरू किए। दिस फ्रॉम फूड गैदरर अर्ली मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ। और इस तरह से अर्ली ह्यूमन जो कि फूड को गैदर करता था, अब वो खुद उस फूड का प्रोड्यूसर बन गया। मतलब वो खुद अपने जो फूड था उसको ग्रो करने लग गया खेतों में, और यहीं से जो है सेटल लाइफ की शुरुआत हुई। हियर यू कैन सी, तो ये एंशिएंट टाइम की पिक्चर है ये, उसमें आप देख सकते हो अलग अलग जो एनिमल्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। ये एनिमल्स वो रखते थे अपने साथ और इस तरह से वो नदियों के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो वो सेटल होना स्टार्ट हुए। यहाँ भी देख सकते हो फार्मिंग के लिए उन्होंने बुलक्स यूज़ किए। देन इन्वेंशन ऑफ द व्हील। द ओल्डेस्ट व्हील इज़ बिलीव टू बी ओवर 5500 ईयर्स ओल्ड। इतने सालों पुराना जो है ओल्डेस्ट व्हील जो मिला है एक्सकेवेशन में। द व्हील हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। व्हील को जो है बहुत एक ग्रेट इन्वेंशन माना जाता है पूरी मानव जाति के लिए, क्योंकि उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ वो बहुत ज़बरदस्त है।
अर्ली मैन must have observed rolling logs of wood or stones and got the idea to make a wheel. अर्ली मैन ने देखा कि एक रोलिंग लॉग जो है वो ऐसे हील से नीचे आ रहा है, तो उसको आइडिया आया कि इस तरह से हम जो है व्हील बना सकते हैं. द अर्ली ह्यूमन्स मेड अ कार्ट विदाउट व्हील्स कॉल्ड स्लेज. सबसे पहले उन्होंने विदाउट व्हील्स एक स्लेज बनाया था. दे प्लेस राउंड लॉग्स अंडर इट एंड ट्राई टू ड्रैग इट. हाउ एवर दिस प्रोसेस वॉज वेरी डिफिकल्ट. लेकिन बिना व्हील्स के ये जो स्लेज था उसको खींच पाना बहुत मुश्किल था. यू कैन सी द पिक्चर हियर. तो इस तरह से जो रोल होता हुआ लॉग नीचे आया था हील से, उनको आइडिया आया व्हील का. तो इस तरह से उन्होंने लॉग को कट करके एक व्हील बनाया. तो इस तरह से जो स्लेज उन्होंने बनाया था, तो पूरा का पूरा जो लॉग है उन्होंने रख दिया उसके नीचे. यहाँ आप देख सकते हो ये लॉग्स रखे हैं, इनको खींचना भी पड़ता था, है ना. लेकिन ये जो लॉग्स थे वो निकल जाते थे क्योंकि वो उस सामान को आगे की तरफ खींच नहीं पाते थे. लॉग जो थे वो पीछे रह जाते थे. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस व्हील के अंदर ग्रूव बनाए. ग्रेजुअली डीप ग्रूव्स वर मेड इनसाइड द लॉग्स विच हेल्प देम टू मूव इजीली. और इस तरह से जब उन्होंने ग्रूव्स बनाना शुरू किया उसमें, तो उन्होंने देखा कि जो व्हील है वो उसमें एक उसको हम कहते हैं एक्सल जो होता है ना, डंडा उन्होंने उसमें लगाया 2 व्हील्स के अंदर ग्रूव में, और फिर उन्होंने उसको यूज़ किया. दे चॉप्ड द लॉग्स इनटू राउंड शेप्ड एंड मेड होल्स इन द सेंटर. और उन्होंने उस व्हील को एक सर्कल शेप में यानी कि राउंड शेप में कट किया और उसके सेंटर में एक होल बनाया. 2 such round pieces of wood were joined with a thinner log in between called the axle. अब एक 2 पीसेस जो होते थे राउंड ऐसे, उसके अंदर उन्होंने एक एक्सल लगाया यहाँ पर, है? तो इस तरह से बन गया वो एक कार्ट. तो कार्ट के लिए उन्होंने इस तरह के 2 व्हील्स यूज़ किए जिसमें उन्होंने एक्सल बना के लगाया. दिस मेड द कार्ट स्टेबल एंड ईजी टू टर्न ऑन बोथ द साइड्स. और इसकी वजह से जो कार्ट था वो ईजिली चल सकता था और दोनों साइड में उसको मोड़ सकते थे, आगे भी और पीछे की तरफ भी. द अर्ली ह्यूमन्स ऑल्सो यूज द व्हील टू मेक द क्ले पॉट्स. अर्ली ह्यूमन्स ने क्ले पॉट्स बनाने के लिए भी व्हील का यूज़ किया. आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के उन्होंने जो है कार्ट्स बनाए थे. हियर ऑल्सो यू कैन सी. ये है व्हील्स का इवोल्यूशन. आप देख सकते हो स्टार्टिंग के जो व्हील्स बनते थे वो पत्थर के बने थे, देन लकड़ी के उन्होंने बनाना शुरू किए, देन पॉटर्स व्हील हम जिसको कहते हैं वो बना, और इस तरह से देन टायर्स बने अलग अलग, साइकिल का टायर, ट्रक का टायर, बस का टायर, एरोप्लेन का टायर. इस तरह से हमने फिर जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ व्हील्स बनाना शुरू किए. हियर ऑल्सो यू कैन सी दीज आर द ओल्ड व्हील्स. ये बहुत पुराने व्हील्स हैं जो कि खुदाई में मिले थे. डिस्कवरी ऑफ मेटल्स. इनिशियली अर्ली ह्यूमन्स वर यूजिंग स्टोन्स फॉर मेकिंग टूल्स. उन्होंने सबसे पहले स्टोन्स यूज़ किए थे टूल्स बनाने के लिए, ये तो हम जानते ही हैं. इट वॉज मच लेटर दैट मेटल्स लाइक कॉपर वर यूज्ड फॉर मेकिंग नाइव्स एंड सिकल्स. और उसके बहुत सालों बाद यानी कि बहुत टाइम के बाद उन्होंने मेटल्स यूज़ किए, जैसे कि कॉपर है और आयरन है, ब्रॉन्ज है. इनको यूज़ करके उन्होंने चक्कू और जो सिकल होता है ना, एक ऐसे शेप का वो टूल होता है जो हम घास काटने के लिए यूज़ करते हैं, है ना. तो ये जो सिकल है उसको भी उन्होंने मेटल से बनाया. मेटल्स लाइक कॉपर एंड टीन मे हैव बीन मेल्टेड टुगेदर टू मेक द ब्रॉन्ज. और उन्होंने फिर ब्रॉन्ज से भी चीज़ें बनाई. कॉपर और टीन को मेल्ट करके दोनों को मिक्स करके उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया. और उनको ये पता था कि ये जो स्टोन के टूल्स होते थे वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते थे, टूट जाते थे. एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम मेटल्स. दिस इन्वेंशन वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. और ये जो एक इन्वेंशन है टूल्स बनाने का मेटल से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है. हियर यू कैन सी ब्रॉन्ज से बने हुए जो ये है सिकल, और ये अलग अलग एक्स बोलते हैं हम जिसको, कुल्हाड़ी, है ना. और ये डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं. द एंटायर पीरियड सिंस द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज. और जब ये ब्रॉन्ज से बने हुए मेटल, ब्रॉन्ज नाम का जो मेटल है इनकी जो मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसके बनने के बाद, उससे टूल्स बनने के बाद का जो टाइम है, पीरियड है, उसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है. क्योंकि इस टाइम में उन्होंने ब्रॉन्ज से बने हुए
टूल्स जो है वो यूज़ किए, टूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई उससे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स है, यूटेंसिल्स है, और ये सारे हमने डिस्कवर किए थे पूरे वर्ल्ड में। दे हैव बीन डिस्कवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस वॉज फॉलोड बाय द डिस्कवरी ऑफ आयरन, और इसके बाद जो है आयरन यानी कि लोहा, ये भी एक मेटल है, इसका इन्वेंशन हुआ और फिर वो यूज़ करने लगे। ये यू कैन सी, ये जो है और मेटल से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। ये आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं, यू कैन सी दिस टूल्स एंड वेपन्स, और यू कैन सी दीज आर द सम पॉट्स, यूटेंसिल्स उन्होंने बनाए थे। देन ऑर्नामेंट्स, गले में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए, रिंग्स उन्होंने बनाई। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आयरन से बनाई। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्टाइल्स ऑफ अर्ली मैन एंड मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन जो आज के हम हैं और जो अर्ली ह्यूमंस थे, उनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। मैन वेंट थ्रू मेनी स्टेजेस टू बिकम द ह्यूमंस ऑफ टुडे। हमने बहुत सारा डेवलपमेंट देखा है। देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल चेंज इन द हैबिटेट, फूड, लाइफस्टाइल एंड कल्चर। और हमारे जो हैबिटेट्स थे, जो हम रिवर्स के आसपास रहते थे, छोटे छोटे हट्स में रहते थे, फिर हमने बड़े बड़े मकान बनाना शुरू किए। देन वी स्टार्टेड यूजिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हर तरह से जो हमारा हैबिटेट चेंज हुआ, रहने की जगह चेंज हो गई। हम रिवर से दूर जाके भी हम बसने लगे क्योंकि हमें पानी वहाँ अवेलेबल था। तो इस तरह से हमारे हैबिटेट्स चेंज हुए। देन हमारा फूड चेंज हुआ। अर्ली ह्यूमन जहाँ पर रॉ फूड खाते थे, अब हम कुक फूड खाते हैं, वो भी अलग अलग स्टाइल से हम खाते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के हम फूड खाते हैं। लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया, हमारे क्लोथिंग्स चेंज हुए, हमारे कल्चर चेंज हुए, हमारा वे ऑफ एंटरटेनमेंट चेंज हुआ है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है वो अर्ली मैन से अभी तक का जो सफ़र है उसको वो दर्शाता है। दिस चेंज हाउएवर वॉज नॉट सडन, और ये चेंज वो सडन नहीं था, एकदम से नहीं हुआ। इट टुक लॉन्ग टाइम, ये बहुत धीरे धीरे, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुअली, ह्यूमन बींग्स हैव ग्रेजुअली कम अ लॉन्ग वे सिंस द ओल्डन टाइम्स, और बहुत धीरे धीरे ये चेंजेस हुए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन जो थे वो किस तरह से आज के जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न मैन हैं, उससे वो किस तरह से डिफरेंट थे। यू कैन सी द पिक्चर हियर, अर्ली ह्यूमन से ये आज जो मॉडर्न मैन है वहाँ तक का सफ़र। इन दिस पिक्चर यू कैन सी मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। यू कैन सी हियर जो केव पेंटिंग्स बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो केव के वॉल पे वो ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि वो एनिमल को कील कर रहे हैं, है ना। हियर यू कैन सी प्लांट से वो फ्लावर्स, फ्रूट्स जो है उसको गैदर कर रहे हैं। इसने हंट करके एक एनिमल को लेके आया है। देन यहाँ जो है वो कुकिंग हो रहा है फायर से, है ना। हियर दिस लेडी इज सिटिंग विथ बेबीज़। यहाँ पर स्टोन से कुछ बनाया जा रहा है, ये लकड़ी कलेक्ट करके ला रहा है। हियर यू कैन सी द फिशिंग हो रहा है पानी के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो अर्ली ह्यूमन जो थे वो करते थे। द फर्स्ट प्रूफ ऑफ यूज ऑफ फायर बाय अर्ली ह्यूमंस इज एट स्टोन एज साइट इन इज़राइल। इज़राइल में जो स्टोन एज का साइट है, जहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ था, खुदाई हुई थी, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जो कि अर्ली ह्यूमंस ने फायर को यूज़ किया तब के थे। वाई इज़ हंटिंग नाउ अलाउड इन नॉट अलाउड इन इंडिया। अब जो है इंडिया में हंटिंग अलाउड क्यों नहीं है। फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी वन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। सी, हंटिंग क्यों बंद है। हंटिंग इसलिए बंद है क्योंकि अगर हम एनिमल्स को कील करते हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है। जो ऐसे क्रिएचर्स हैं जो बहुत कम बचे हुए हैं, उनको हमें सेव करना है, उनको कंजर्व करना है। अदरवाइज़ ये जो एनिमल्स है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट होना, है ना। तो एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो इतने कम रह गए कि वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, जिसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, है ना। और इसीलिए हमने इंडिया में हंटिंग को बंद किया है, बैन किया है। हियर यू कैन सी द NGOs दैट आर वर्किंग फॉर एनिमल वेलफेयर। एनिमल्स के लिए जो NGOs काम करते हैं, NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी काम करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए। सो कुछ नेम्स यहाँ पर हैं। पीपल फॉर एनिमल्स इन इंडिया, संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर SGACC, पेटा इंडिया, विशाखा सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स VSPCA, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, फ्रेंडिकोस,
स्ट्रे रिलीफ एंड एनिमल वेलफेयर स्ट्रॉ, सर्कल ऑफ एनिमल लवर्स। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं। और ये लोगोज यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग, ये WWF का लोगो है। देन ह्यूमन सोसाइटी, दिस इज रक्षा, दिस इज स्ट्रीट डॉग वॉच, पासा एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स, देख सकते हो। यह है ग्रास्प, यह है चिम्प केयर, यह है बोनोबो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट फॉर प्राइमेट्स। तो इस तरह की जो ये है पेटा, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एनिमल्स को बचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो को अगर आप नोटिफिकेशन के थ्रू उसको क्लिक करते हो तो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।